Hello students, let's see this question. The question says which of the following arrangements does not represent correct order of the property stated against it. चार ऑप्शंस हैं. तो पहले में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात की गई है, तो हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे. तो ए ऑप्शन में देखते हैं. वेनेडियम 2 पॉजिटिव होता है आपका 3d3 कॉन्फ़िगरेशन. क्रोमियम 2 पॉजिटिव होता है आपका 3d4 कॉन्फ़िगरेशन. Mn2 पॉजिटिव है 3d5 कॉन्फ़िगरेशन एंड Fe2 पॉजिटिव होता है आपका 3d6 कॉन्फ़िगरेशन. जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 3 है, यहाँ n इज इक्वल्स टू 4 है, यहाँ n इज इक्वल्स टू 5 है और यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 4 है. ठीक है. सो सबसे ज्यादा जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका उतना ही ज्यादा उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होती है. तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? मैंगनीज में. तो मैंगनीज का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे किसका लिखा हुआ है? आयरन का लिख दिया है. जबकि क्रोमियम का और आयरन का दोनों 2 पॉजिटिव में उनका सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर देखिए डिफरेंस है. सो इस वजह से ये नॉट करेक्ट है, ये फॉल्स आपका ऑर्डर दिया हुआ है. ठीक है. सेम हम अब बी में देखते हैं. यहाँ पे आयनिक साइज की बात कर रहे हैं. तो आपका निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयरन और मैंगनीज कैसे होगा? सबसे पहले तो मैंगनीज आएगा, मैंगनीज. ठीक है. फिर मैंगनीज के बाद आपका आयरन आता है, आयरन के बाद आपका कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट के बाद आपका निकल आता है. ये आपकी सीरीज होती है. तो जब भी हम ये 2 पॉजिटिव में भी अगर चले जाएंगे, अगर लेट्स से ये 2 पॉजिटिव में भी है, अपने कैटाइन फॉर्म में भी है, तो जब भी हम सीरीज में मूव करेंगे तो क्या होगा कि मैंगनीज और निकल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि सेम ही पीरियड के अंदर है, सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं सक्सेसिवली, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है. तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो इतना अच्छा शील्डिंग इफेक्ट कॉज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. यानी कि आपका निकल का साइज क्या होगा? सबसे छोटा होगा, देन कोबाल्ट का, देन आयरन का और मैंगनीज का सबसे बड़ा होगा. तो बिल्कुल सही ऑर्डर दिया हुआ है ये. ठीक है. अब हम सी में देखते हैं. यहाँ पे स्टेबिलिटी इन द एक्वा सॉल्यूशन बोला है. कोबाल्ट 3 पॉजिटिव हमारा होता है 3d6 कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. आयरन 3 पॉजिटिव होता है 3d5 कॉन्फ़िगरेशन. क्रोमियम 3 पॉजिटिव होता है 3d3 कॉन्फ़िगरेशन एंड स्कैंडियम 3 पॉजिटिव होता है आपका 3d0 कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. 3d0 कॉन्फ़िगरेशन. सो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे जाऊं तो स्टेबिलिटी आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है एक्वा में. प्लस आपका अगर कोबाल्ट की स्टेबिलिटी सबसे कम दी है तो रीजन इसका क्या हो सकता है कि इसकी अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है. दूसरी चीज, आप अगर हम इनके हाइड्रेशन एनर्जीज की भी बात देखेंगे तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जीज भी ये सेम रोल प्ले करेंगी. तो इस वजह से ये ऑर्डर बिल्कुल सही है कि कैंडियम 3 पॉजिटिव का स्टेबिलिटी एक्वा सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा है और CO3 पॉजिटिव की सबसे कम है. सो ये बिल्कुल ट्रू ऑर्डर है. ठीक है. डी में देखते हैं. तो डी में क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हो सकती है? मैंगनीज हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है +2 से लेकर +7 तक सबसे ज्यादा. ठीक है. +2 से लेकर +7 तक, +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7. ठीक है. उसके बाद में आपका क्रोमियम कहाँ करता है? आपका +2 से लेकर +6 तक शो कर सकता है. इसको ऐसे लिख लो, +2 से लेकर +6 तक शो कर सकता है, यानी कि मैंगनीज से एक कम. तो ऑब्वियसली सही ऑर्डर दिया हुआ है. टाइटेनियम का अगर हम देखेंगे तो टाइटेनियम हमारा +2 से लेकर +4 तक शो कर सकता है, +2 से लेकर +4 तक शो कर सकता है. ठीक है. और स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज +3 का. तो बिल्कुल सही है नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर. तो ये भी ऑर्डर बिल्कुल सही दिया हुआ है. तो इनकरेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है ए में, ए हमारा आंसर होगा, रेस्ट नहीं होंगे. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.